क्या बीजेपी की हार से डर गया है संघ? मोहन भागवत के यूपी दौरे पर उठे सवाल। नागपुर छोड़ फील्ड में उतरने की क्या है वजह? नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। क्या बीजेपी की हार से संघ डरा और घबराया हुआ है? क्या मोहन भागवत को सपा के बढ़ते कदम से डर लग रहा है? मोहन भागवत को इस बात का एहसास हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी साफ होने वाली है, इसीलिए नागपुर छोड़कर अब मैदान में वो उतर चुके हैं। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात की चर्चाएं हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत दौरे पर हैं। 5 दिन के दौरे के दौरान वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई कि 3 बार मुलाकात होते होते टल गई और योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि एक नहीं बल्कि 2 बार मुलाकात हुई। देर रात 30 मिनट तक बंद कमरे में बात हुई, इसकी भी चर्चाएं हुई। अब जब योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात की चर्चाएं चल रही थी, इसी बीच सपा सांसद ने यह दावा किया कि संघ बीजेपी की हार से डरा और घबराया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही सपा सांसद अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में 33 सीटें मिल गई हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ने मेहनत नहीं की होती तो बीजेपी 30 सीटों पर और भी हार जाती। सिर्फ बीजेपी को 80 में से 3 सीटें मिल पाती। अब ये दावा करने वाले अफजाल अंसारी ने आरएसएस को लेकर ये दावा किया है कि आरएसएस प्रमुख नागपुर छोड़कर इसलिए फील्ड में दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी का आने वाले दिनों में सुफड़ा साफ होने वाला है। दरअसल गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी ने मंगलवार को आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अफजाल अंसारी ने यह कहा कि बीजेपी की हार से आरएसएस से डर गया है। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए हैं। वो कभी गोरखपुर तो कभी किसी अन्य जिले में जा रहे हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि संघ को एहसास हो चुका है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। अफजाल अंसारी ने यह भी दावा किया कि दलित वोटरों ने उन्हें भरपूर वोट दिया है। अब अफजाल अंसारी के इस बयान की जमकर चर्चा हो रही है। एक तरफ तो उन्होंने आरएसएस को डरा हुआ बता दिया, दूसरी तरफ मायावती को भी निशाने पर ले लिया और साथ ही ये भी बता दिया कि लोकसभा चुनाव में दलितों का साथ सपा को मिला है और विधानसभा चुनाव 2027 में अगर इसी तरह से दलितों का साथ मिला, दलित और भी सपा के साथ जुड़े तो फिर सपा को इसका फायदा होगा और 80% वोट सपा को मिलेगा दलितों का। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी को लेकर अफजाल अंसारी की तरफ से जो लगातार बयानबाजी की जा रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अब सपा का जो कैडर है वो जमीन पर उतर चुका है। विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए आसान होने वाला नहीं है। अब ऐसे में अगर बीजेपी हाईकमान योगी आदित्यनाथ को हटाने का विचार कर रहा है तो बीजेपी हाईकमान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए एक बड़ा प्लान बन रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और उनकी यही मांग थी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस बात की भी चर्चा चल रही थी। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि योगी को हटाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, इस पर भी रणनीति बन रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है? क्या अफजाल अंसारी ने कहा आप भी उससे सहमत हैं? आरएसएस डरा हुआ है इसीलिए मोहन भागवत दौरा कर रहे हैं, या फिर आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए एक बड़ी रणनीति बन रही है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ही आरएसएस के शरण में जा रहे हैं? अब जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के बेहतर मुख्यमंत्री हो पाएंगे? आप भी चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर योगी आदित्यनाथ ही बेहतर मुख्यमंत्री हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।